नमस्कार जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड शोज में। और आज की इस वीडियो में जो अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं वो झारखंड के लाखों परिवारों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। हाँ दोस्तों, दीपावली से पहले सरकार ने एक बार फिर से बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर दिया है और ये तोहफा सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के साथ साथ श्रमाधान योजना के तहत इस बार 5,000 रुपए की राशि सीधी आपके बैंक खाते में आने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सरकार ने नया पोर्टल खोल दिया है और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसलिए अगर आप झारखंड के निवासी हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, किसान हैं, मजदूर हैं या असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें हम एक एक जानकारी पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। कौन कौन पात्र हैं, किनको मिलेगा पैसा, कब आएगा पैसा और कार्ड कैसे बनवाना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल झारखंड शोज पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि सरकार की हर छोटी बड़ी योजना की सटीक और भरोसेमंद जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो जानकारी आप अभी सुनने जा रहे हैं वो बहुत ही काम की है। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 14वीं और 15वीं किस्त की राशि को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दुर्गा पूजा से पहले 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को 2,500 रुपए की राशि भेज दी गई थी और अब दीपावली से पहले फिर से 15वीं किस्त की 2,500 रुपए की राशि भेजी जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसका मतलब है कि कुल 5,000 रुपए की राशि महिलाओं और पुरुषों दोनों के खातों में भेजी जाएगी। अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो घबराइए नहीं, क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि जिनका पेमेंट किसी कारण से रुका है उनका भी पैसा स्टेटस वेरिफिकेशन के बाद जल्द ही भेज दिया जाएगा। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपना भुगतान स्टेटस चेक करना, जो आप अपने पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय या अंचल कार्यालय में जाकर कर सकते हैं। वहां आपको पता चलेगा कि आपके अकाउंट में राशि ट्रांसफर हुई या नहीं, और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं एक दूसरी बहुत बड़ी योजना की, जिसका नाम है श्रमाधान योजना। दोस्तों, ये सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि झारखंड के हर असंगठित श्रमिक, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, खेतीहर मजदूर और छोटे स्वराज घर वालों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सरकार ने झारखंड का आधिकारिक श्रमाधान पोर्टल लॉन्च कर दिया है और इस पोर्टल से अब हर पात्र व्यक्ति अपना श्रमाधान कार्ड ऑनलाइन बनवा सकता है। इस कार्ड को बनवाने के बाद आपको कई योजनाओं का लाभ एक साथ मिलने लगता है, जैसे कि श्रमिक औजार सहायता, बाल श्रम शिक्षा प्रोत्साहन योजना, चिकित्सा सहायता, मातृत्व सुविधा योजना, अंत्योदय सहायता योजना और कई अन्य सरकारी सहायता योजनाएं। यानी एक कार्ड और सैकड़ों फायदे। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई 5,000 रुपए कैसे मिलेगा। तो सुनिए, अगर आप इस योजना के तहत अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आवेदन करते हैं तो शिक्षा सहायता राशि के रूप में 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। यही नहीं, अगर किसी परिवार में गंभीर बीमारी होती है तो चिकित्सा सहायता के तहत अलग से आर्थिक मदद दी जाती है। महिलाओं के लिए मातृत्व सुविधा योजना का लाभ भी इसी कार्ड से मिलता है, और अगर किसी की मृत्यु होती है तो अंत्योदय योजना के तहत परिवार को सहायता राशि दी जाती है। यानी ये कार्ड आपके पूरे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। अब एक और बड़ी बात, बहुत लोग ये कंफ्यूज करते हैं कि क्या ई श्रम कार्ड और समाधान कार्ड एक ही है। तो नहीं दोस्तों, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग कार्ड हैं। ई श्रम कार्ड केंद्र सरकार का होता है, जबकि समाधान कार्ड झारखंड सरकार की अपनी राज्य योजना है। तो अगर आपने ई श्रम कार्ड बना लिया है तो बहुत बढ़िया, लेकिन आपको ये नया समाधान कार्ड भी जरूर बनवाना चाहिए, क्योंकि इसी कार्ड से आने वाले महीनों में आपको 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के लाभ मिल सकते हैं। अब जान लेते हैं कि कौन कौन इस कार्ड को बनवा सकता है। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और 59 साल से कम है तो आप पात्र हैं। अगर आप झारखंड के असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे निर्माण मजदूर हो, खेतीहर मजदूर या छोटे स्वरोजगार वाले जैसे दर्जी, बढ़ई मजदूर, घरेलू कामगार, तो आप इस कार्ड के पात्र हैं। अगर आपकी खेती की जमीन 2.5 एकड़ से कम है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं जरूरी दस्तावेजों की। तो इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, नॉमिनी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पता प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और नॉमिनी डिटेल्स देना होगा। अगर कोई महिला आवेदन कर रही है तो वो अपने पति, सास ससुर या किसी परिजन को नॉमिनी रख सकती हैं। वहीं पुरुष अपने माता पिता या पत्नी को नॉमिनी बना सकते हैं। याद रखिए, डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधा आपके बैंक खाते में आएगा, इसलिए बैंक डिटेल्स बिल्कुल सही भरिए। अब बात आती है ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया की। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में जाकर shramadhan.jharkhand.gov.in वेबसाइट खोलनी होगी। ये झारखंड सरकार की आधिकारिक पोर्टल है। यहाँ पर आपको नया पंजीकरण यानी न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अगर आप खुद से नहीं बनवाना चाहते तो किसी भी नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर बनवा सकते हैं। फॉर्म में आपको आधार नंबर डालना होगा, नाम, पिता या माता का नाम, जन्म तिथि, लिंक, श्रेणी, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स और एड्रेस भरना होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप पहले से किसी सरकारी योजना जैसे महिला सम्मान योजना, कन्यादान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, पेंशन योजना आदि का लाभ ले रहे हैं या नहीं। जो भी लागू हो उसे टिक कर दीजिए। इसके बाद आप अपने दस्तावेज अपलोड करेंगे और फॉर्म सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिसके जरिए आप अपने कार्ड की स्थिति यानी स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब कई लोग यहाँ पे एक गलती करते हैं, वो कार्ड तो बनवा लेते हैं लेकिन बाद में पूछते हैं कि पैसा कब मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, कार्ड बनाने के तुरंत बाद पैसा नहीं मिलता। ये कार्ड एक गेटवे की तरह है जिससे आप अलग अलग योजनाओं में आवेदन कर सकते हैं। जब आप किसी विशेष योजना जैसे कि शिक्षा सहायता, चिकित्सा सहायता, मातृत्व लाभ या विवाह सहायता आदि के लिए आवेदन करते हैं और वो आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तब राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाती है। यानी कार्ड बनवाना पहला कदम, योजना का फॉर्म भरना दूसरा और स्वीकृति मिलने के बाद भुगतान तीसरा कदम है।
अब चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, क्योंकि इससे भी जुड़ी एक बड़ी अपडेट आई है। सरकार ने भी हाल ही में 21वीं किस्त की राशि भेज दी है, फिलहाल पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को, क्योंकि वहां भारी बारिश और बाढ़ की वजह से फसल को नुकसान हुआ है। बाकी राज्यों के किसानों को भी जल्द राशि भेजी जाएगी। लेकिन अगर आप झारखंड के किसान हैं तो आपके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं: KYC, लैंड सीडिंग और डीबीटी स्टेटस। अगर ये तीनों अपडेट सही नहीं है तो राशि आपके खाते में नहीं आएगी। तो अभी इसी वीडियो के बाद अपना स्टेटस जरूर चेक करिए, ताकि जब अगले हफ्ते झारखंड के किसानों के लिए भुगतान जारी हो तो आपका पैसा रुके नहीं। अब जरा सोचिए, अगर दीपावली से पहले आपको 5,000 रुपए की राशि मिल जाए तो आपके घर में खुशियों की रोशनी और भी बढ़ जाएगी। इसलिए इस वीडियो को केवल देखने तक मत छोड़िए, तुरंत जाकर समाधान कार्ड के लिए आवेदन कीजिए, मैया सम्मान योजना का स्टेटस चेक कीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी बताइए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और हाँ दोस्तों, झारखंड के युवाओं के लिए हम जल्द ही एक और बड़ी खबर लेकर आने वाले हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई नई रोजगार सहायता योजना, जिसमें युवाओं को ट्रेनिंग और आर्थिक मदद दोनों दी जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिए, ताकि जब भी अगला अपडेट आए आप सबसे पहले जान सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि झारखंड सरकार कैसे एक के बाद एक योजनाएं शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, श्रमाधान योजना और पीएम किसान सम्मान निधि, तीनों योजनाएं इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में हैं और लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन रही हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, झारखंड शोज पर हर खबर सटीक, हर अपडेट भरोसेमंद और हर वीडियो आपके काम की होती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार में शेयर कीजिए, ताकि हर जरूरतमंद तक ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए सरकारी अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार और जय झारखंड।